हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इथ प्लेटफॉर्म। इथ प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। मैं सुदेश कुमार आप सबों के बीच आज रीजनिंग का पहला क्लास काफ़ी ऊर्जा के साथ कोडिंग डिकोडिंग का क्लास लेकर आपके बीच आया हूँ। और प्रत्येक एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होते हैं, तो इसको समझना काफ़ी आवश्यक है, ज़रूरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को बनाने से पहले हम लोग को पहले बचपन में चलना होगा। आइए बचपना याद करते हैं फिर से, और फिर से ABCD याद करते हैं। ABCD सबको याद होगा, लेकिन आज नए अंदाज में, नए तरीके से और बिल्कुल नवीन तरीके से याद करते हैं। और आज जो याद करेंगे वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से कि आज जो मैं आपको ABCD याद कराऊंगा दोनों तरीके से, कि ABCD का नंबर क्या है, P कितने नंबर पे है, R कितने नंबर पे है, T कितने नंबर पे है। फिर उसका अपोजिट याद कराऊंगा कि Z का उल्टा क्या होता है, S का उल्टा क्या होता है, K का उल्टा क्या होता है, इत्यादि। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट याद करते हैं अल्फ़ाबेट। तो चीज़ों को मैंने बोर्ड पर लिख रखा है और देखते हैं। ये ABCD है, एकदम बचपन में चलते हैं, इसी तरह का हम लोग को मिलता था रंगीन किताब वगैरह, जिसमें इस तरह का ABCD मम्मी पापा लेकर लाकर दिया करते थे। और अभी भी बच्चे अगर घर में होंगे तो देखते होंगे इस तरह का टेबल वगैरह का ABCD उनके पास अवेलेबल रहता है। तो जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि A से लेके Z तक यही तो अल्फ़ाबेट है। A से Z तक के अल्फ़ाबेट में यदि सबको नंबर से लिख दिया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कितने अल्फ़ाबेट होंगे? 26 अल्फ़ाबेट होंगे आराम से। अब चलिए इनके नंबर को याद करते हैं कि कैसे हमको याद रहेगा। कोई पूछे M कितने नंबर पे, तो आप कैसे बता पाओगे मुँह जबानी या विद इन अ सेकेंड कि M 13 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, Z 26 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है। इसी तरीके से हम लोग याद करते हैं। तो याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक या कुछ तरीका जो काफ़ी इंजॉयफुल होगा, आनंद लेंगे आप सभी। तो आइए आनंद के साथ और इंजॉय करते हुए ABCD पढ़ते हैं, और फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। पहले याद करते हैं। तो चलिए एक कहानी मैं बताता हूँ कि आप लोग जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो छोटे बच्चे रहते हैं। तो जब बच्चों से थोड़ा घुल मिल जाते हैं तो बच्चों से क्या पूछते हैं कि बाबू बता तुमको ABCD याद है? यही पूछते हैं। ये तो अमूमन सबके मुंह पे है कि बताओ बच्चों ABCD तुमको याद है या नहीं। यानी कि ABCD तुमको याद है कि नहीं, मतलब कि ABCD तुमको याद है या नहीं। तो मतलब A 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, D 4 नंबर। ये तो ऐसे ही सबको याद होगा कि A 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, D 4 नंबर। उल्टे में D 4 नंबर, C 3 नंबर, B 2 नंबर, A 1 नंबर। क्लियर है? अब चलिए आपको और कल्पना कराते हैं। ये तो याद हो गया, अब और काल्पनिक दुनिया में लेके चलते हैं। सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, सिर्फ इमेजिन और कल्पना करना है कि आप ससुराल गए। आप गए कहाँ? ससुराल। अब ससुराल गए तो ससुराल में खुद किस्मत वाले होंगे तो बहुत सारी सालियाँ भी होंगी। तो साली बहुत परेशान करती है। तो सपोज आप ससुराल में हैं और सालियाँ आपको परेशान कर रही है, साली। तो वो बोल रही है कि जीजा जी बताइए क्या खाने में बनाएं। तो पहले तो 2-3 बार इग्नोर करेंगे, चलिए क्या बताएं, कुछ भी बना दीजिए, इस तरह से इग्नोर करेंगे। लेकिन बार बार जब वो परेशान करेगी, चुटकी लेगी कि नहीं बताइए कि क्या खाएंगे आप। तो अमूमन हम लोग या इस तरह से अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि ऐसा करिए, थोड़ा आप भी ससुराल में गए हैं ठाट बाट से, तो थोड़ा दिखाते हैं कि नहीं, थोड़ा दिखाएंगे। भले घर में आप आलू की सब्जी खा रहे हो, लेकिन ससुराल में थोड़ी वैसा बोलेंगे। तो ससुराल गए तो बोलेंगे साली जी को, ऐसा कीजिए कि आलू और टमाटर छोड़कर XYZ कुछ भी बना दीजिए। आलू और टमाटर छोड़कर XYZ कुछ भी बना दीजिए। यानी कि XYZ ये अंतिम का 3 नंबर है। X 24 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, Z 26 नंबर पे। तो हमने आगे के 4 संख्याओं को देखा और पीछे साली जी के हिसाब से, साली जी की मदद से हमने 3 संख्याओं को सीखा, 24, 25 और 26।
अब आगे बात करेंगे ई। ई क्या है, ई कितने नंबर पे है? तो ई का मतलब समझिए कि हम लोग, ई का मतलब इवनिंग, ई का मतलब इवनिंग, शाम के 5 बजे होता ना। इवनिंग कब होता है? शाम के 5 बजे। तो हम लोग कहेंगे शाम 5 बज गए मतलब इवनिंग हो गया। तो इवनिंग का ई का मतलब समझिएगा इवनिंग। इवनिंग कब होता है? शाम के 5 बजे। तो ई का नंबर क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से एफ को बस थोड़ा सा ये कुछ बातें जो है थोड़ा सा समझिएगा, इसके इमोशंस को समझिएगा, कुछ याद करने के ये बेसिक तरीके हैं। एफ का मतलब फिक्स, इसको रिपीट कीजिए, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। एफ का मतलब फिक्स बोले तो 6। एफ कितने नंबर पे? एफ हो गया मेरे भाई 6 नंबर पे। चीजें याद आ रही होगी। शुरू से फिर से बच्चे से मैंने पूछा कि बाबू बताओ एबीसीडी आता है? एबीसीडी मतलब 1 2 3 4। साली जी से बताया मैंने कि आलू टमाटर छोड़कर XYZ कुछ भी बना दीजिए, XYZ 24 25 26। फिर हम ई का मतलब इवनिंग कितने बजे होते हैं? शाम के। इवनिंग शाम के 5 बजे होते हैं। फिर हमने पढ़ा आगे एफ का मतलब क्या? फिक्स मतलब 6। एफ कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। अब आगे देखते हैं जी को देखिएगा, गौर से देखिएगा जी को, इस तरह से जी लिखा हुआ है। गौर से देखिएगा जी को, कुछ दिखने लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आ रही होगी, कुछ दिखने लगा होगा। जी का मतलब 7। जी में 7 छुपा हुआ है, जी में 7 छिपा हुआ है, जी का मतलब 7। ऐसे भी G7 होता है, एक शिखर सम्मेलन होता है, शक्तिशाली देशों का एक समूह है। जी का मतलब क्या? जी में 7 छुपा हुआ है, तो जी का मतलब 7। जी का मतलब 7। आगे देखते हैं एच को अगर कैलकुलेटर में देखिएगा, ऐसे करके कैलकुलेटर कभी लाइट में ऐसा उल्टा करके देखते होंगे तो 0 भी लिखा हुआ 8 दिखता होगा। तो एच को अगर कैलकुलेटर की पत्ती में लिखेंगे तो इसमें खुद ब खुद एक नंबर जैसा लिखेगा, वो दिखेगा 8। तो एच का मतलब 8। एच का मतलब क्या? 8। फिर से रिकॉल करते हैं, आइए ई से। ई का मतलब क्या? इवनिंग कितने बजे होते हैं? शाम के 5 बजे। एफ का मतलब क्या? फिक्स बोले तो 6 मतलब 6 नंबर। जी का मतलब क्या? जी में 7 छिपा हुआ था, जी का मतलब 7 नंबर। एच को जब कैलकुलेटर की पत्ती में लिखेंगे तो 8 जैसा दिखेगा। एच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। चीजें याद होती जा रही है आराम से। अब देखिए आई जब लिखते हैं, या इस प्रकार से आई को और समझिए कि आपका कोई बड़ा भाई हो जो आपको बार बार उपदेश सलाह देता रहता हो या गुस्सा करता रहता हो कि बाबू पढ़ लो कुछ कर लो, पढ़ लो कुछ कर लो। तो जब बराबर देखते हैं कि भाई से हर कोई तंग आ जाता है, आप भी तंग आ जाते होंगे, तो पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ो, ऐसा टाइम दो, वहाँ जाके पढ़ो, तो आप एक ही शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं? आई नो, बस रहने दीजिए, मुझे पता है, आई नो यानी कि मुझे पता, आई नो यानी आई को और एक तरीके से समझिए कि आई को आप इंग्लिश में ऐसा भी लिखते हैं, किसी जब इंग्लिश का कुछ वर्ड लिखते हैं तो आई नो ऐसा लिखते हैं। तो आई कितने नंबर पे? आई 9 नंबर पे। अब आते हैं जे पे बात करते हैं, सॉरी जे। तो जे को समझने के लिए के जे एक साथ समझिए, जे और के को एक साथ समझिए। और इसको भी समझने के लिए हम लोग फिर कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि हम लोग समोसा खा रहे हैं। कल्पना कीजिए, अब यहाँ पे किसी ने 10 वाले समोसे सोच रखा होगा, कोई अपने गांव का छोटा 5 वाला समोसा भी सोचा होगा, सोचिए। और किसी ने तो समोसे के साथ लाल चटनी और हरी चटनी भी सोच लिया होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कल्पना करते हैं जे और के। तो जे और के का मतलब क्या? जे और के एक स्टेट का, हमारे खूबसूरत प्रदेश का एक स्मॉल नाम है। जे के का मतलब जम्मू और कश्मीर। और वो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। खतरनाक ये है कि हमारे समीपवर्ती देशों के साथ वो लगा हुआ राज्य है। तो जे और के यानी कि जम्मू कश्मीर में आए दिन हमेशा खबर सुनते होंगे कि वहाँ बराबर गोलियां चलती है, बराबर प्रत्येक दिन गोलियां चलती है। यानी कि जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां तो चलेगी ही चलेगी। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोली चलेगी प्रत्येक दिन। जम्मू कश्मीर 10 से 11 गोली चलेगी। जे मतलब 10, के मतलब 11। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां चलेगी। जे मतलब 10, के मतलब 11। आगे बात करते हैं एल का मतलब, अब हर किसी को लाइफ में एक बार तो प्यार हो ही जाता है। अब जब प्यार होता है और प्यार में धोखा मिल ही जाता है, जब प्यार हो गया, धोखा मिल गया, तब चेहरे पे कितने बज जाते हैं? तब चेहरे पे 12 बज जाते हैं। यानी कि एल का मतलब लव मतलब प्यार हुआ, और प्यार में जब धोखा मिला तो चेहरे पे कितने बज गए? 12 बज गए। तो एल मतलब 12।
अब एम को समझिए। आपको प्यार हुआ, चेहरे पे 12 भी बज गए, लेकिन फिर भी हम तो रहे भाई पक्के ढीठ आदमी, फिर भी आप क्या कहते हैं, मैं तेरा ही हूँ। एम का मतलब मैं तेरा ही हूँ, मैं किसी और का नहीं, मैं तेरा ही हूँ। मैं किसका हूँ, मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरा ही हूँ। यानी कि एम मतलब 13 नंबर, मैं किसका हूँ। एल मतलब प्यार हुआ, 12 बज गए चेहरे पे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं तेरा ही हूँ। यानी एम मतलब 13 नंबर। एम को और समझते हैं कि एम को यदि आप अंक में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4 में, तो आपको दिखेगा कि इसमें कोई अंक उल्टा पुल्टा कैसे भी करके आप लिखिए, तो इसमें आपको दिखेगा कि एम में आप 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 3 से इसका संबंध है, तो एबीसीडी में 3 से 3 ही नंबर आएगा, या तो वो 3 आएगा, वा तो 13 आएगा, या तो 23 आएगा। तो आप इतना तो जरूर इमेजिन कर सकते हैं कि ये 3 नंबर पे नहीं होगा, 23 नंबर पे भी नहीं होगा। तो एम का मतलब कौन नंबर, मैं 13, एम का मतलब 13 नंबर। अब देखिए एन को समझिए। एन क्या है, एन को यदि आप रोमन में लिखेंगे तो ये 4 ऐसा लिखाएगा। एन को यदि आप रोमन में लिखेंगे, एन को यदि आप रोमन में लिखेंगे तो 4 निकलेगा। यानी इसका संबंध किससे है, इसका संबंध 4 से है। तो एबीसीडी में 4 का 3, या तो 4, या तो 14, या तो 24। तो यहाँ पे क्या हो गया, 14। एन मतलब कितना, 14, एन मतलब 14। फिर से चीजों को आते हैं, फिर से शुरू से बात करते हैं। ई मतलब क्या, इवनिंग कितने बजे, शाम के 5 बजे। एफ का मतलब क्या, फिक्स 6। जी में 7 छिपा हुआ, जी का मतलब 7। फिर उसके बाद एच में कितना छिपा हुआ, 8। आई का मतलब क्या, आई नो, बड़े भाई मैं तुमको जानता हूँ, आई नो। आई का मतलब नो। आई के बाद क्या आया था, आई के बाद आया था जे के, जम्मू कश्मीर। जे और के, जम्मू कश्मीर में रोज प्रत्येक दिन 10 से 11 गोलियां चलेगी। जे मतलब 10, के मतलब 11, जम्मू कश्मीर, जे के 10 से 11। उसके बाद आगे बात करेंगे एल मतलब क्या, हमें प्यार हुआ, प्यार में धोखा मिला, मेरे चेहरे पे कितने बज गए, 12 बज गए, अभी नहीं बजे हैं। तो एल का मतलब 12, एल का मतलब 12। एम का मतलब क्या, फिर भी प्यार में धोखा मिला, चेहरे पे 12 बजे हो, लेकिन फिर भी उस उदास चेहरे से, 12 बजे वाले चेहरे से बोल रहे हैं कि मैं किसका हूं, मैं तेरा ही हूं। तो एम का मतलब क्या, 13, एम का मतलब 13। एन को जब रोमन अंक में कन्वर्ट करेंगे तो 4 जैसा कोई संख्या इसी में लिखा हुआ मिलेगा। एन मतलब क्या, 14। अब आते हैं यहाँ पे ओ और पी। ओ और पी का एक रिलेशन है। चलिए आप अपने पिताजी से हम लोग रिलेशन जोड़ते हैं। जब हम लोग 15 और 16 साल के हो जाते हैं, जब हम लोग 15 और 16 साल के हो जाते हैं, तो पापा से, मम्मी से, सभी से फ्रेंडली टाइप की बात कर रहे हैं। और आज के जनरेशन में तो जैसे ही पापा बोलते हैं, या फिर पापा से कोई डिमांड करते हैं, ओ पापा मुझे एक साइकिल ला दीजिए, ओ पापा मुझे एक मोबाइल चाहिए, ओ पापा, ओपी, ओ पापा। यानी कि आप 15-16 साल के हो गए तो ओ पापा मुझे ये चाहिए, ओ पापा क्या ये कर रहे हो, ओ पापा ये वाली ड्रेस पहनो, ओ पापा घूमने चलते हैं, ओ पापा चलो मूवी देखते हैं। तो ओ पी, 15-16 साल की जब आपकी उम्र हो गई, यानी ओ मतलब 15, पी मतलब 16, ओ मतलब 15, पी मतलब 16। और इस तरीके से पी को और याद कर सकते हैं कि पी को आप उल्टा पुल्टा कैसे भी करके सुलटा दीजिए, इसको कैसे भी करके घोलट के, इसको जैसे मन करता है कर दीजिएगा, तो इसमें 6 मिलेगा आपको। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो इसमें 6 जैसा कोई नंबर बन के आएगा, यानी इसका रिलेशन 6 से है। पी का मतलब 6 मतलब 6, 16, 26, 6, 16, 26। तो 6 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, तो क्या होगा, 16 होगा। अब चलिए क्यू की बात करते हैं। क्यू एबीसीडी के लिखने में एक ही अक्षर है जिसको आप ऐसे कट करते हैं, ऐसे। एबीसीडी लिखने में सिर्फ एक ही अक्षर है जिसको अलग से ऐसा करके कट करते हैं, और नंबर लिखने में एक ही एक ऐसा अंक है जिसको ऐसा कट करते हैं, क्यू। तो इसका रिलेशन 7 से, 7 का रिलेशन मतलब 7, 17, 27 तो होगा नहीं, तो 7 या 17, तो 17। क्यू मतलब क्या, 17, क्यू मतलब क्या, 17। उसी प्रकार से आर का मतलब क्या, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप राजकुमार हो जाएंगे। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको आपके विरासत की घोषणा कर दी जाएगी, आपको अपने वंश का उत्तराधिकार घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आर बोले तो राजकुमार कितने वर्षों का, 18 वर्षों का होगा, तो उसको पूरी विरासत दे दी जाएगी। आर मतलब 18 वर्ष का राजकुमार। अब एस और टी का एक साथ रिलेशन जोड़ते हैं। एस याद करने के लिए टी याद कर लीजिए, एस याद हो जाएगा। टी मतलब क्या, अभी आराम से चल रहा है, आईपीएल रोज देख रहे हैं, मुंबई इंडियंस का काफी हालत खस्ता है। T4 2020, T4 2020, T4 T20। टी मतलब 20, तो उसके पहले एस मतलब 19, टी मतलब 20, एस मतलब 19, याद हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ भी देखते हैं, चलिए 2020 की ही बात की है, तो यू और भी को एक साथ जोड़िए, यू और भी को एक साथ जोड़ते हैं, यू और भी को एक साथ जोड़िए, यू भी। ऐसा अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा भी रिश्ता रखते हो तो यू बी मतलब क्या, युवराज सिंह। यही युवराज सिंह जो एक अंग्रेज बॉलर स्टुअर्ट ब्राड के गेंद में 6 गेंद में 6 छक्का मारा था, और वो अभी तक वो छक्का सबके जहन में है।
यू भी यानी युवराज, युवराज सिंह, यू भी, युवराज सिंह 21 और 22 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। 21-22 के बीच में, 21-22 के बीच में क्रिकेट खेलना शुरू किया। यू मतलब 21, भी मतलब 22, यू मतलब 21, भी मतलब 22। और याद कर सकते हैं कि यदि आप यू को लिखेंगे तो सिर्फ एक ही डंडा को टेढ़ा किए हैं, एक ही डंडा को ऐसा करके टेढ़ा कर दिए, चांद बना दिए हैं। तो चांद बनाने एक का रिलेशन इससे निकालते हैं, एक मतलब या तो 1 या तो 11 या तो 21, 1 या तो 11 या तो 21, तो ये क्या होगा 21 होगा, 21 होगा। जैसे भी मतलब बनाएंगे, यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे, भी मतलब 2 डंडों का प्रयोग किया है, इसका रिलेशन 2 से, या तो 2 या तो 12 या तो 22, या तो 2 या तो 12 या तो 22, तो भी मतलब 22, भी मतलब 22। अब डब्लू पे आते हैं। डब्लू इसी का ना उल्टा है, एम का उल्टा है। और डब्लू, जब एम में हमने 3 ढूंढ लिया था तो डब्लू में भी तो 3 है। एम में हमने देखा कि अगर यदि आप डब्लू को उल्टा सुल्टा पुल्टा जैसे भी करके लिखते हैं तो 3 मिलेगा। 3 मतलब क्या, इसका रिलेशन 3 से, या तो 3 या तो 13 या तो 23, या तो 3 या तो 13 या तो 23, तो डब्लू का मतलब क्या 23, डब्लू का मतलब क्या 23। उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा। फिर से एक बार आते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। बच्चा से मैंने पूछा एबीसीडी याद है बाबू, तो एबीसीडी का मतलब 1 2 3 4। साली से मैंने कहा आलू टमाटर छोड़ के कुछ भी बना दो, XYZ कुछ भी बना दो, 24 25 26। ई मतलब इवनिंग, इवनिंग कितने बजे, शाम के 5 बजे। एफ का मतलब फिक्स, फिक्स बोले तो 6 मतलब 6। जी का मतलब क्या, जी में 7 छिपा हुआ, जी का मतलब 7। एच का मतलब क्या, कैलकुलेटर पत्ती में लिखिए, एच का मतलब 8। आई का मतलब क्या, आई नो, भाई आई नो, आई का मतलब 9। जे का मतलब जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। जे के 10-11, जे के 10-11, जे 10 के 11, जे 10 के 11। एल का मतलब क्या, लव, प्यार हो गया। प्यार होने के बाद चेहरे पे कितने बज गए, 12। एल मतलब 12, एल मतलब 12। एम का मतलब क्या, फिर भी ढीठ आदमी हम वो क्या बोल रहे हैं, एम मतलब मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही हूं। एम मतलब तेरा, एम मतलब तेरा। एन का मतलब क्या, एन का मतलब, एन को हम रोमन में लिखेंगे तो 4, तो 4 मतलब इसका रिलेशन 4 से, 4 14, ये हो गया 14। उसी प्रकार से ओपी, ओ पापा, चलो मूवी देखते हैं। ओपी 15-16 की उम्र हो गई तो ओ पापा मूवी देखते हैं। ओपी 15-16। क्यू मतलब एक ही ऐसा लेटर है जिसको इस तरह से लिखते हैं। क्यू मतलब क्या 17, आर मतलब क्या 18, एस मतलब क्या 19, टी मतलब क्या टी फॉर 2020, यू मतलब क्या, यू मतलब 21, भी मतलब क्या 22, और बाकी XYZ यहाँ पे याद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद आ गया होगा, मेरा पसीना यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए, हमने एबीसीडी याद कर लिया, एबीसीडी याद कर लिया। अब हम लोग याद करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मैं अपोजिट। यहाँ पे क्या करता हूँ, अपोजिट, यानी कि ए को लिखेंगे तो ए का उल्टा क्या होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको अगर इधर से नंबरिंग बैठाएंगे, यहाँ पे समझिए पहले इसको समझने के लिए। यदि यहाँ से नंबरिंग बैठाएंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यानी कि यहाँ 1, तो इसका उल्टा हुआ, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसी तरीके से होगा। तो उल्टा याद करते हैं, अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग बनाने से पहले उल्टा याद करते हैं। तो उल्टा याद करते हैं तो देखते हैं, कोई बहुत फेंकता है। इमेजिन कीजिए कि बहुत फेंकू लड़का कोई आपके मतलब गांव घर या कहीं देखते हो बहुत फेंकता, बोलता हमको A to Z आता है। तुम जो पढ़ रहा है ना वो हमको A to Z आता है। ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा क्या जेड। तुम जो पढ़ रहे हो ना बाबू वो हमको A to Z आता पहले से, बचपन से, अगले जन्म से सीख के आए हम। A to Z, ए का उल्टा जेड। इसी प्रकार से वही लड़का जो कह रहा हम A to Z जानते हैं। बी फॉर बॉय, यानी कि बी का उल्टा वाई, बी फॉर बॉय यानी कि बी का उल्टा वाई। सी फॉर क्रक्स, चोरों की नंबर 1 गाड़ी, सी फॉर क्रक्स, चोरों की नंबर 1 गाड़ी जो काफी पहले चलती थी। सी फॉर क्रक्स, चोरों की नंबर 1 गाड़ी, सी का उल्टा एक्स, सी फॉर क्रक्स, चोरों की नंबर 1 गाड़ी, सी का उल्टा एक्स। डी फॉर ड्यू, वही ऋतिक रोशन वाला ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, बुर्ज खलीफा से छलांग लगा देता है। माउंटेन ड्यू में इतना पावर है, आप भी कभी पी के देखिए, पूरा छलांग लगाइएगा रीजनिंग में। डी फॉर ड्यू, डी का उल्टा डब्लू, डी का उल्टा डब्लू। एफ फॉर फ्लू, अभी कोरोना जैसी घातक बीमारी, इसके पहले क्या चलता था, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। एफ फॉर फ्लू, एफ फॉर फ्लू, एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू, एफ फॉर फ्लू। फिर से यहां से शुरू करते हैं। ए टू जेड जानते हैं, ए का उल्टा जेड, बी फॉर बॉय, बी का उल्टा वाई, सी फॉर क्रक्स, चोरों की नंबर 1 गाड़ी, सी का उल्टा एक्स। डी फॉर ड्यू, डर के आगे जीत है, डी का उल्टा डब्लू। एफ फॉर फ्लू, यू, एफ का उल्टा फ्लू, फ्लू का मतलब यू, एफ का उल्टा यू। जी फॉर जीटी रोड जाम हो जाई, ऐसे पढ़वा तो का होई, जीटी रोड जाम हो जाई। तो जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी, जीटी रोड। एच का उल्टा, आप सभी हाई स्कूल से पढ़ के आए ना, तभी तो आप हम लोग कंपटीशन में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट सब हुए। एच का उल्टा एस, हाई स्कूल, एच का उल्टा एस, एच का उल्टा एस, एच का मतलब हाई स्कूल, एच का मतलब हाई स्कूल, एच का मतलब हाई स्कूल, एच का उल्टा एस, एच का उल्टा एस। आई का मतलब सपना तो है कि इंडियन रेलवे ज्वाइन कर लूं,
सपना तो है एयरफोर्स ज्वाइन कर लूँ, सपना तो है कुछ अच्छा कमीशन का जॉब निकाल लूँ। सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने देखेंगे तभी आप पूरे करेंगे। सपना देखना अच्छी बात है और सपने देखिए तभी पूरा करेंगे। आई का मतलब इंडियन रेलवे, आई का मतलब इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, आई का उल्टा आर, आई का उल्टा आर। जे का मतलब क्या, जे का मतलब ताश का पत्ती देखे होंगे, ताश के बारे में अगर जानते होंगे तो जे का मतलब गुलाम होता है, जे का मतलब गुलाम होता है। या फिर ताश के पत्ता में एक और होता है जोकर, यही जोकर है जो क्वीन को हंसा हंसा के खुश रखता है, यही जोकर है जो रोज कॉमेडी कर करके क्वीन को खुश रखता है। जोकर क्वीन, जोकर क्वीन, जे का मतलब जोकर क्वीन, जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू। उसी प्रकार से के, पिक के, आमिर खान वाले पिक के, या मैं पीके हूँ, पियाक लोग देखते हैं गांव घर में, हम बहुत पीके हैं। या फिर फलानमा बहुत दारू पी के है, फलानमा दारू पी के नाला में गिर गया, फलानमा दारू पी के औरत को कूट दिया। तो पी का मतलब पी के का उल्टा पी, पी के, पी के, पी के। यहाँ पर आप बीच में ई छोड़े हैं, यहाँ पे मैं बताऊंगा बाद में, मुझे याद है मैंने यहाँ पे ई छोड़ा है, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है। एम का उल्टा मैन, फिर वो दारू पीना छोड़ दिया, वो एम का मतलब मैन, आदमी, अच्छा इंसान बन गया। एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन। अब रीजनिंग की क्लास में तो प्यार यहाँ भी आया था, प्यार यहाँ भी है। इस प्यार ने 12 बजा दिया, लेकिन इस प्यार ने उल्टा ही उलट दिया। इस प्यार ने तो चेहरे पे 12 बजाया, इस प्यार ने पूरे रीजनिंग को उल्टा कर दिया। यानी कि लव एक ऐसा वर्ड है रीजनिंग में जिसको एल का मतलब, एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। अब फिर इसी तरीके से हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। ए का मतलब ए टू जेड जानते हैं, ए का उल्टा जेड। बी का मतलब बॉय, बॉय मतलब लड़का, बी का उल्टा वाई। सी का मतलब क्या, ट्रक्स, चोरों की नंबर 1 गाड़ी, सी का उल्टा एक्स। डी का मतलब क्या, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डी का उल्टा क्या, डब्लू। ई का मतलब क्या, ई का मतलब लव वाला सेंटेंस याद कर लेंगे, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। इसी प्रकार से एफ, एफ का मतलब क्या, फ्लू, फ्लू मतलब बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कुछ भी, एफ का उल्टा यू, फ्लू, यू। उसी प्रकार से एफ के बाद चलते हैं जी, जी मतलब क्या, जीटी रोड जाम हो जाए, जी का उल्टा टी। एच, एच मतलब क्या, हम लोग हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो एच का उल्टा एस। अब आई, आई का मतलब क्या, इंडियन। तो आइए हम लोग फिर से इसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल में क्या, ए का मतलब ए टू जेड जानते हैं, ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा क्या, बी का उल्टा वाई, बी फॉर बॉय, बी का उल्टा वाई। सी का उल्टा क्या, सी का मतलब क्रक्स, चोरों की नंबर 1 गाड़ी, सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा एक्स। डी का मतलब क्या, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डी का उल्टा क्या, डब्लू, डी का उल्टा क्या, डब्लू। एफ, एफ का मतलब क्या, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एफ का उल्टा क्या, यू, एफ का उल्टा फ्लू, फ्लू मतलब यू। जी का मतलब क्या, जीटी रोड, जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी। एच का मतलब क्या, हाई स्कूल, एच का उल्टा एस, एच का उल्टा एस, एच का उल्टा एस। आई का मतलब क्या, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, आई का मतलब इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर। जे का मतलब क्या, जोकर क्यून, जे का मतलब क्या, जोकर क्यून, जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू। के का मतलब क्या, पी के, पी के, पी के, दारू पी के, नशा में, पढ़ाई का नशा होना चाहिए, हम लोग पढ़ाई का नशा करेंगे। के का मतलब क्या, पी के, पी के, पी का उल्टा के का उल्टा पी। एम का मतलब क्या, मैन, एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन। अब यहाँ देखिए प्यार समझते हैं, फिर से प्यार होगा, फिर से 12 बजेगा। यहाँ तो प्यार ने आपके चेहरे पे 12 बजाया, यहाँ ने प्यार ने आपको उल्टा एकदम रामदेव बाबा का वो शीर्षासन करवा दिया। रामदेव बाबा का शीर्षासन उल्टा करिए। एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। तो यही था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट। उम्मीद करता हूं, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारा आप लोग को पसंद आया होगा, और अधिक पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और किसी प्रकार के सुझाव की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उचित सुझाव दें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर प्रयास आप लोग के लिए कर सकें। तो हमारे चैनल का नाम है यूथ प्लेटफॉर्म, उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय नमस्ते, जय भारत।